नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कमोडिटी बाजार की। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां से कृषि जिंसों की। जान लेते हैं कि आज एग्री कमोडिटी का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि हमें खाद्य तेलों के अंदर, स्पेशली सोयाबीन के अंदर बीते सत्र में एक नए हाइज बनते हुए दिखे थे, एक उच्चतम स्तर लगता हुआ नजर आया था। सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे रिफाइंड सोया तेल हो, तीनों ही खाद्य तेलों के अंदर हमने देखा था कि बीते सत्र में एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आई थी। वहीं अगर आज नजर डालें खाद्य तेलों के ऊपर, तो सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन का अप्रैल वायदा आज 7,000 के भी पार जा चुका है। जानकार जो लगातार बता रहे थे कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा 6800 से लेकर 7,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बीते सत्र में हमने देखा था कि सोयाबीन ने 6,974 का उच्चतम स्तर लगाया था। वहीं अगर आज की बात करें तो आज सोयाबीन 7,252 का हाई लगा चुकी है। 7,252 का भी सोयाबीन हाई लगा चुकी है और सोयाबीन के अंदर इस वक्त 4% का ऊपरी सर्किट दर्ज किया जा रहा है। रूपा जी, इस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन लगातार एक के बाद एक नया हाई लगाती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से एक्सपायरी भी पास में है और एकदम से तेजी भी देखने को मिल रही है, तो क्या जब गिरावट देखने को मिलेगी, एकदम से भारी गिरावट बनती हुई नजर आएगी इसके अंदर भी? देखिए, जहां तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन के अंदर तेजी का ही रुझान बना हुआ है और आज भी हमने देखा है कि सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर लगातार बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है और आज भी बाजार जो है वो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोयाबीन में तो जबरदस्त तेजी आई है। अप्रैल वायदा तो 7200 के भी पार पहुंच चुका है, रिकॉर्ड हाई है। अब सरकार कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन लेती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। और अगर हम मई वायदा की भी बात करें तो मई वायदा भी 7,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं रिफाइंड ऑयल जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1360 तक ऊपर जा सकता है, वो भी अब 1334 के अराउंड जो है वो ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल तेजी में है मार्केट। और अभी भी बाजारों के अंदर देखिए, इस तेजी में बिल्कुल संभल कर कारोबार करना चाहिए, क्योंकि बाजार कभी भी यू टर्न लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जिनके पास पोजीशनें रखी हैं वो धीरे धीरे अब लिक्विडेट करें अपना माल। थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए इन रेटों के ऊपर। मुझे लगता है कि बाजारों में कभी भी गिरावट जो है वो हावी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन जो है थोड़ा बहुत लिक्विडेट कर दें और कुछ एक माल अभी होल्ड करके चल सकते हैं। आगे अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 7200 जो कि अप्रैल वायदा देखने को मिला, हो सकता है इसकी एक्सपायरी 7500 के आसपास हो। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत, अभी 8 दिन का और टाइम है, तो उसमें तेजी बन सकती है। और अगर हम मई वायदा की बात करें तो मई वायदा 7500 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि अभी खाद्य तेलों के अंदर तेजी का रुझान है। रूपा जी के अनुसार अभी लगभग सारे खाद्य तेलों में अभी तेजी बनी ही रह सकती है। खाद्य तेलों में अभी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो भी लोग पोजीशन बना रहे हैं, रूपा जी की तरफ से उनको यह सलाह रहेगी कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करें, नजर बनाए रखें, कोई भी पोजीशन ऐसे ही ना बनाए, सोच समझ के ले, क्योंकि पोजीशंस में हम देख रहे हैं कि अब खाद्य तेलों के अंदर काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है। तो मंदी का दौर भी यहां से देखने को मिल सकता है। ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है। ऐसी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं। तो इसलिए रूपा जी की तरफ से सलाह रहेगी कि ध्यान से ट्रेडिंग करें, कोई जल्दबाजी ना करें। रूपा जी, यहीं से बात करें अगर चने की, तो चने में भी हमने देखा था कि बीते सत्र में चना एक अच्छी खासी तेजी दिखलाता हुआ नजर आया था, 5600 तक था। अब आपको क्या लगता है चने के अंदर? हम देख रहे हैं यहां से आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट है। देखिए, चने में घबराने वाली बात नहीं है अखिलेश। मुझे लगता है कि चना आगे आने वाले दिनों में 6,000 के ऊपर जा सकता है। तो चने के अंदर 6,000 के स्तरों के लिए डिप पर बाइंग करके चल सकते हैं। चने में आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि चना आने वाले दिनों में 6,000 तक का लेवल दिखला सकता है, तो चने में 6,000 के लेवल के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है रूपा जी के अनुसार। यही रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अप्रैल वादा देखने की 2700 का लेवल तो दिखा दिया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया है और आज एक हल्की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में क्या एक बार फिर से ऊपरी स्तर से दबाव बनता हुआ नजर आएगा, या फिर यहां से एक बार फिर से 2700 के लेवल देखने को मिलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिनोला खल के अंदर तेजी ही है और अब यहाँ से 2700 का लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि दोबारा से जा सकता है। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो 2600 तक भी नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी बाजारों के अंदर। मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर आगे और डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ सकती है। जी, रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं चिराग जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि इन्होंने बिनौला खल का मई वायदा 2735 के स्तर पर खरीदा है। इनको अभी आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए?
देखिए, इन्होंने बहुत ऊपरी स्तरों पर जी बाइंग की है 2735 पर, लेकिन इनफैक्ट आप 2680 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कर लें। 2680 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड करके चलें। मैंने हर बार यही बोला है कि ऊपरी स्तरों पर बाइंग करने जी के को अवॉइड किया कीजिए। जब नीचे करेक्शन आती है तब आप बाय करें, तो आपका मुनाफा आने का चांस ज्यादा रहता है, जबकि स्टॉप लॉस कटने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप 2680 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन कैरी करके चल सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा है कि अराइवल्स बड़ी हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइसेस है उनके दामों में कहीं ना कहीं एक नरमी दर्ज की जा रही है। हम देख रहे हैं कि धनिया और जीरे की जो अराइवल्स है मंडियों के अंदर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अराइवल ज्यादा होने की वजह से अभी क्या कीमतें जो हैं वो और नीचे जाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए, अभी सभी स्पाइसेस पैक के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी जी जो लुढ़की थी वो थोड़ी सी संभल जरूर गई है निचले हम्म स्तरों से। और अगर हम बात करें जीरे की, जीरे में भी गिरावट बढ़ी है और धनिया वहीं पर सस्टेन है 7200 के आसपास। तो ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा सुस्ती वाला जरूर है, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि हल्दी वापस से बाउंस बैक देगी। और मई वायदा जो है अभी 8350 के आसपास चल रहा है, नीचे में 8200 है, और उसके बाद मुझे लगता है कि वहां से सपोर्ट आ सकता है, जो कि फिर इसको ऊपर में 8500 से लेके 8600 तक ले जा सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में गिरावट है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी बाजारों में प्रोस्पेक्टिव जो है वो तेजी का ही बनता दिखाई दे रहा है। जी। रूपा जी, जो बाजार के जानकार हैं उनके द्वारा मसालों में यही बताया जा रहा था कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होगा तब भारतीय मसालों की निर्यात मांग निकल के सामने आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि निर्यात मांग तो चालू है, उसमें तो तेजी देखने को मिल रही है मसालों की में, लेकिन यहां पे जो आवक देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर मसालों की वो ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है अगर मंडियों के अंदर आवकें ज्यादा ना होती तो क्या ये जो मसाले हैं उनके प्राइसेस कुछ और ही होते, कुछ और ही तेजी यहां पे नजर आ रही होती? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको का प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है, उसी की जी वजह से बाजारों के अंदर ऊपर तेजी बनी है। और आगे आने वाले दिनों में जो आवकों की प्रेशर की वजह से गिरावट देखने को मिली है। अदरवाइज तो हमने पहले देखा था कि ऊपर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही थी, और अभी जो है बाजार वापस से गिरे हैं, क्योंकि मंडियों में अराइवल्स अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए अखिलेश, तो जीरे की जहां तक बात है, धनिया की बात है, उसमें बताया जा रहा था कि प्रोडक्शन जो है इस बार कम हो सकता है, क्रॉप काफी जी डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म बाजार जो है वो गिरते हुए दिखाई देंगे, और मुझे लगता है कि आगे चलकर फिर तेजी बन सकती है। जी। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आपको आज भी चने के अंदर ही बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। चने के साथ साथ आप कैस्टर सीड में भी बाय करके चल सकते हैं। ये दो कमोडिटीज अब आगे आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप चने के अंदर और कैस्टर सीड के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि जो चने के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं वहां पर चने की जो फसलें हैं बड़े पैमाने पर खराब होती हुई नजर आई हैं। चने की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है खराब मौसम के चलते, जिसकी वजह से हमने जो चने का जो उत्पादन है वो थोड़ा कम होता हुआ देखा है। वहीं चने का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी पिछले साल के मुकाबले कम ही देखने को मिल रहा है। तो उत्पादन कम और कैरी ओवर स्टॉक कम, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि ये जो चने का जो कीमतें हैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए तेजी में बनी रह सकती हैं। आपको बता दें कि बीते सत्र में दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी का इंटरव्यू मार्केट टाइम्स टीवी पर हुआ था। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया है कि चने में तेजी कब तक बनी रहेगी, चने में तेजी क्यों आ रही है, अभी कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने पूरा उसमें विश्लेषण दिया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, कल अपलोड हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहीं उन्होंने यह भी बताया था कि चने के अंदर जो तेजी है वो मंडियों में जो माल नहीं पहुंच पा रहा है उसकी वजह से है। उससे पहले हमने देखा था कि मंडियों के अंदर चने में जो आवकें हो रही थी, चने की जो मंडियों के अंदर शुरू हुई थी वो तब तेजी थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते गए, लॉकडाउन की परिस्थितियां आती गई, तब हमने देखा है कि चने की जो आवकें हैं मंडियों के अंदर वो थोड़ी कम देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से चने में ये तेजी बनी हुई है। लेकिन जैसे ही यहां से लॉकडाउन की परिस्थिति सुधरती हुई नजर आएगी, जैसे ही आवाजाही शुरू होगी और चने की जो आवकें हैं मंडियों के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, आवकों का एक दबाव बनता हुआ नजर आएगा और फिर से एक बार चना थोड़ा नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो चने में तेजी है अभी 6000 तक जा सकती है, अभी भी यही मानना है जानकारों का। और लेकिन ये जो तेजी रहेगी ये शॉर्ट के लिए रहेगी, छोटी अवधि के लिए रहेगी। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं बहुत सारे, जिनका सवाल लगातार गेहूं को लेकर आ रहा है। गेहूं के भाव में क्या तेजी आएगी, गेहूं में तेजी हो सकती है क्या? धीरज पटीदार जी हैं और एक और दर्शक हैं।
आपको बता दें कि गेहूं का जो उत्पादन है इस साल वो अच्छा खासा देखने को मिला है, बहुत बढ़िया उत्पादन देखने को मिला है इस साल, बीते साल के मुकाबले तो ज्यादा ही है। और आपको बता दें कि इस साल गेहूं का जो निर्यात है वो भी उसके अंदर भी तेजी देखने को मिली है। गेहूं के निर्यात में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, निर्यात जोरों पर चल रहा है। लेकिन निर्यात जहां तेजी पर है, आपको बता दें कि भारत के पास इस साल गेहूं का पर्याप्त स्टॉक भी है और उत्पादन भी बढ़िया है, तो निर्यात तेज होने के बावजूद भी उसका जो फायदा है वो इस साल गेहूं की फसलों पर, गेहूं की कीमतों पर इतना पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। गेहूं का जो बाजार है वो थोड़ा हल्का नरम ही देखने को मिल सकता है, कोई ज्यादा खास तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी गेहूं के अंदर। अमित गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है। अमित जी, हल्दी के जो फंडामेंटल्स हैं ओवरऑल मजबूत ही हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से एक दबाव बनता हुआ नजर आता है, एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आती है जो वायदा बाजारों को नीचे की तरफ लेके जाती है, एक गिरावट की तरफ लेके जाती है। आपको बता दें कि जब हल्दी का जो वायदा बाजार था 9500-9600 के पार गया था, तब वो हल्दी का जो वायदा बाजार था वो ओवरबॉट हो चुका था, जरूरत से ज्यादा उसके अंदर जो खरीदारी थी वो देखने को मिली थी, जिसकी वजह से देखा कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो लगातार अभी तक चल ही रही है। हालांकि आज हल्दी का वायदा बाजार थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया है, लेकिन वो वाली तेजी नहीं देखने को मिली है जो हमने 9000 के ऊपर जाती हुई देखी थी। लेकिन जानकारों के अनुसार हल्दी के अंदर तेजी का ही रुझान है। आने वाले दिनों में हल्दी में, लंबी अवधि की बात कर रहा हूं मैं, ये जानकारों के अनुसार लंबी अवधि में 9000 तक के भी लेवल्स देखने को अभी भी मिल सकते हैं। हल्दी में अभी तेजी का ही रुझान है। रमेश सिंह जी जुड़े हमारे साथ, जिनका सवाल मस्टर्ड सीड को लेकर, मस्टर्ड सीड का प्राइस और अपडेट क्या है। रमेश सिंह जी, बीते सत्र में मस्टर्ड सीड के अप्रैल वायदे ने नया हाई लगाया था 6466 का। मस्टर्ड सीड के अंदर तेजी देखने को मिली है। मस्टर्ड सीड की यानी सरसों की जो क्रशिंग है उसकी एक डिमांड निकल के सामने, क्रशिंग जोरों शोरों पर है और जो डिमांड है मस्टर्ड सीड की यानी सरसों की वो भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मस्टर्ड सीड यानी जो सरसों है, सरसों की जो फसल है मंडियों के अंदर वो एमएसपी से लगभग 1000 रुपए तक ज्यादा बिकती हुई नजर आ रही है, बावजूद इसके कि इस साल बीते साल के मुकाबले सरसों का जो उत्पादन है वो ज्यादा ही देखने को मिला है। उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद भी इस साल सरसों का जो मंडियों में रेट है वो एमएसपी से लगभग 1000 रुपए ज्यादा ही मिल रहा है। इसका एक कारण है, सबसे पहला कि डिमांड अच्छी है, दूसरा जो सरसों है वो आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता बैठ रहा है। हालांकि आप और मेरे जैसे उपभोक्ताओं को सरसों तेल महंगा ही बैठता है, लेकिन जो आयातित तेल होते हैं, जैसे बात करें अगर सीपीओ की, कच्चे पाम तेल की, जो भारत के अंदर बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है और जहां से जिन देशों से आता है वहां पे उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से ये सरसों तेल से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और सरसों की बुआई ज्यादा देखने को मिली है और सरसों की क्रशिंग भी ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि सरसों तेल इन तेलों के मुकाबले सस्ता है, जिसकी वजह से सरसों में जो ब्लेंडिंग चलती थी, सरसों में जो मिलावट चलती थी अन्य खाद्य तेलों की, स्पेशली कच्चे पाम तेल की, उसमें भी अब धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे लगभग ब्लेंडिंग खत्म ही हो जाएगी। और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में जो सरसों का जो तेल है वो प्योर खाने के लिए मिल पाएगा। और सरकार द्वारा सरसों का जो रिफाइंड है उसकी भी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी चर्चा भी चल रही है। तो अगर रिफाइंड के भी तरफ ये डाइवर्जन देखने को मिलता है सरसों का, तो हम देखेंगे कि सरसों में तेजी बनी रहेगी। और आपको बता दें कि सरसों की जो अराइवल है मंडियों के अंदर भी भरपूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो किसान है वो एकदम से मंडियों के अंदर अपनी सरसों लेकर नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा रुक रुक कर लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। और ये किसानों की मेहनत का ही नतीजा है जो इस साल भारत के अंदर सरसों की जो रिकॉर्ड बुआई देखने को मिली है और जो सरकार चाहती है कि भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बने, उसकी तरफ किसानों की यह मेहनत रंग भी लाई है। एक और सवाल आ रहा है दर्शक का, धीरज पटीदार जी का, लहसुन के अंदर क्या हो सकता है। धीरज पटीदार जी, लहसुन के अंदर जून जुलाई के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। जितेंद्र खुराना जी जो आजादपुर मंडी के गार्लिक के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने मार्केट टाइम्स टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था। हमने वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, गार्लिक की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, उनकी फोटो भी लगी हुई होगी, वो हाल ही में अपलोड हुई है वीडियो। उसके अंदर उन्होंने अच्छे से जानकारी साझा कर रखी है कि लहसुन के अंदर आने वाले दिनों में कितनी मंदी देखने को मिलेगी, कितनी तेजी देखने को मिलेगी, भाव क्या रहेंगे, आयात निर्यात का क्या स्टेटस है, आयात निर्यात कैसा देखने को मिलेगा और अभी क्या करके चलना चाहिए, क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी जो लहसुन में अभी तेजी की तरफ लेके जाएंगी। उस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से विश्लेषण उन्होंने दे रखा है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं।
दर्शक का सवाल आया कि सोयाबीन नीचे कब तक आएगा। जी, सोयाबीन तो अभी हाल फिलहाल में ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि जो रुझान है, जो अभी जो फंडामेंटल्स हैं सोयाबीन के तेजी की तरफ है। फंडामेंटल्स भले ही तेजी की तरफ हो, लेकिन जिस हिसाब से सोयाबीन के अंदर तेजी बनती हुई नजर आ रही है, तो एक मुनाफा वसूली भी यहाँ पे ड्यू है, करेक्शन भी ड्यू है, तो करेक्शन भी बनती हुई नजर आ सकती है और एक्सपायरी भी पास में है। तो जो भी सोयाबीन के अंदर, इस पे खाद्य तेलों के अंदर, स्पेशली सोयाबीन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सतर्कता के साथ करें। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।